हम लोग अजहरी साहब हमेशा एक सही सीधी सी बात बात करते हैं कि अतीक मुख्तार को आप गुंडा नहीं कह पाए। किसी भी अपराध और अपराधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ठीक है सर, ठीक है। अजहरी जी अतीक मुख्तार को गुंडा नहीं कह पाए, एक वर्दी वाले को गुंडा कह दिए। रूल बुक का उल्लंघन हुआ नहीं हुआ ये डिपार्टमेंट देखेगा कि कोई पार्टी देखेगी? देखिए, अतीक मुख्तार तो नहीं है, अब उनकी तो बात करना भी नहीं चाहिए। आपके मजहब में खास तौर से मैंने ये सुना है कि कोई जब चला जाता है उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। सही कहा है मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात यह है कि माननीय योगी जी ने जिस तरह से उनकी तारीफ की सीओ साहब की, तो ये तारीफ उन्होंने क्यों की है, इस पे ये सवाल नहीं है। सीओ ने जो बोला है वो नया नहीं बोला है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ये पहले कई साल पहले भी बोल चुके हैं कि जुमा 52 बार आता है, होली 1 बार आती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखो कोई बाय वेला नहीं करना, सवाल है मेरा राकेश त्रिपाठी जी आपसे कि क्या जिस तरह से सीओ साहब ने बोला है कि भाई 52 बार आता है साल में जुमा और होली 1 बार आती है, अगर यदि किसी को परेशानी हो रही है तो वो घर में नमाज पढ़ ले। क्या कोई मुस्लिम सीओ इस तरह से बात कर सकता है कि आपके 33 करोड़ देवी देवता है, रोज आपके जुलूस निकलते हैं, रोजा हमें ऐतराज नहीं है, फिर कह रहा हूं, रोज आपके जुलूस जलसे होते हैं, त्योहार होता है, बड़ी एक दिन बकरा ईद आती है, उस दिन आप लोग घर में अपने चले जाया करो। क्या कोई सीओ मुस्लिम सीओ ये बात कह सकता है? नहीं कहना चाहिए और नहीं कह सकता है। लेकिन आप लोग गलत को सही राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। अब आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मतलब सीओ ने गलत कहा है, सीओ ने घटिया मानसिकता पेश की है, आप उसका मौलाना साहब आपने सवाल उठाया है, मैं बहुत अजहरी जी जवाब ले लीजिए। सर आपने पूछा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए, हाफिज साहब ने सवाल उठाया कि बकरीद के दिन क्या इस बात को लेकर के कभी भी मुसलमानों ने कहा है कि आप अपना त्योहार घर में मना लीजिए। मुझे पूरे मौलाना साहब को ये एक उदाहरण याद करके बताएं कि उत्तर प्रदेश में कभी किसी समय में भाजपा की सरकार छोड़िए, सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में, इंक्लूडिंग भाजपा की सरकार में, कभी बकरीद के दिन कभी कोई उपद्रव हुआ हो, दंगा हुआ हो, कोई फसाद हुआ हो, कोई पथराव हुआ हो, कभी ईद के दिन कोई पथराव हुआ हो, कोई कभी फसाद हुआ हो, कभी दंगा हुआ हो? मैं उदाहरण देकर के बता सकता हूं कि कब रामनवमी के दिन कितनी बार पथराव हुआ है, कहां दंगा हुआ है, कहां कर्फ्यू लगाया गया है, कब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन दंगा हुआ है, कर्फ्यू लगाया गया है, प्रतिमा विसर्जन के पर तमाम प्रकार की रोक लगाई गई है, बंदिशें लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार बंदिशें लगाई जाती है, हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार खलल डाला जाता है। देश में मुसलमानों के त्योहार में पूरे एहतराम के साथ होते हैं, पूरी शांति व्यवस्था के साथ होते हैं, कभी कोई संकट नहीं होता है। और सीओ ने भी इसलिए एहतियातन तौर पर यह बात कही है कि कहीं संभल के हालात न बिगड़े, कहीं किसी के ऊपर रंग पड़ जाए तो उसको नागवार न गुजर जाए। कभी हिंदुओं को नागवार नहीं गुजरा है। हमने आपके बकरीद पर, बकरी या ईद पर हमने कोई आपत्ति नहीं उठाई, हिंदुओं ने कोई आपत्ति नहीं उठाई होती ना तो शायद ये त्योहार न मना पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह की तुलना मत करिए। योगी जी देश के मुसलमान के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, ये बताइए आप हमें। ये बार ही आप दिखाना चाहते हो कि आप हिंदुओं के लीडर हो। बिल्कुल है, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि जुम्मा और नमाज, जुम्मा और होली। अच्छा ठीक है, तो इसलिए होली का ध्यान रखें, इसलिए ठीक है। मैं सूर्या महफिल को बीच में लाता हूँ। सूर्या महफिल, एक बात बताइए कि ये सीएम योगी ने समर्थन कर दिया, ये इतनी बेचैनी क्यों है? क्या ये 27 को लेकर ये संदेश है? 27 के चुनाव के लिए किसी के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, हिंदू एकता की बात है, होली की बात है, क्या बात है? ये इतनी बेचैनी क्यों है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता के जय वंदे मातरम और नंदगांव की पुण्य भूमि को मेरा यहाँ से प्रणाम स्वीकार करें। और देखिए राकेश भाई, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। समाजवादी पार्टी के लोग आज देखिए छाती पीट रहे। एक अधिकारी, उस पुलिस अधिकारी को लफंगा गुंडा बोल रहे हैं जिन्होंने कि संभल के अंदर जो अराजकता थी उसके ऊपर लगाम लगाई और वहां पर अपराधियों को उनका सही स्थान प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात, अब बार मनोज काका ने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, कर्मचारी नियमावली जो है ना, आचरण नियमावली। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं
लड़कों से गलती हो जाती है, यदि बलात्कार वो कर देते, ये किस आचरण में आता है? इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का होगा, ये किस आचरण? जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में देखा होगा कि कैसे बातें चल रही है। जो सीओ साहब हैं अनुज चौधरी, उन्होंने बातें बोली है कि जिनको रंग से दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले, और जिनको रंग खेलने का मन हो वो घर से बाहर निकले। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो एक तरफ से बयान दे रहे हैं भड़काने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर होली में क्या है कि लोग रंग उड़ाते हैं और उड़ते हुए रंग पड़ ही जाता है कहीं ना कहीं, तो उनका भी मानना सही है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, लोग कैसे सोचते हैं। इस डिबेट में आपको क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा कमेंट कीजिएगा, और जो सीओ साहब ने बोला वो में क्या आता सही है। और साथ ही साथ 2013 में दिया गया मुलायम सिंह जी का बयान वो किस आचरण में आता है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कि हर थाने के अंदर एक सब इंस्पेक्टर, दरोगा, पुलिस वाला मुसलमान होना चाहिए और चार वहां पर मुस्लिम जो है आरक्षक होने जरूरी है, ताकि वहां पर मुसलमानों को न्याय मिले। तो ये इस प्रकार का विभाजन किसने किया, पहले तो ये सोचने की बात। दूसरी चीज, क्या कहा, क्या गलत कह दिया सीओ ने, क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा ना भैया कि यदि आपको रंगों से प्रेम है तो आइए और होली के अंदर आप जो है रंग लगा लीजिए, और नहीं है तो ये आपके ऊपर है, आप खुद चाहे तो अपने आप को घर में रुक जाइए। देश के अंदर बहुसंख्यकों के धर्मों जो मैं ये कहूं कि त्योहार है, उसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। यही तो उन्होंने कहा। जब आप ईद पे और बकर ईद के ऊपर पूरी गली को लाल कर देते हैं खून से, तब कोई हिंदू आता है क्या पत्थर चलाने के लिए? शब्बे रात के अंदर आप उधम मचाते हैं, तब कोई आता है क्या? जब आप ताजिया निकालते हैं तब कोई पत्थर मारता है क्या? तो इस प्रकार से हिंदुओं के त्योहारों पे आप क्यों दंगा कराएंगे? मनोज काका जी जो बातें सूर्या मैथिल ने कही हैं, देखिए जो बातें सूर्या मैथिल ने कही हैं या राकेश त्रिपाठी जो कह रहे थे, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं। सर ये पहले रामगोपाल ने भी कहा, और ये नहीं बार बार आप अधिकारियों को धमकी देते हैं कि आएंगे तो जेल में डलवा देंगे। ये बातें अनुज चौधरी के लिए भी, तो ये 27 का समीकरण बिगड़ रहा है आप लोगों का, या फिर लग रहा है कि इसी तरीके से बातचीत चलती रही तो हिंदू एकता वाला मसला है, जातीय सियासत को धक्का है, क्या है, क्यों इतनी बेचैनी है? चुनाव होना है, अभी से हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। हम लोग किसी को नहीं कभी धमका रहे हैं, जो धमका रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उन पर भी मैंने आपसे कहा कि एक सवाल पूछ लो कि क्या हत्या हुई है। 4 गोली मारी गई है राघवेंद्र वाजपेयी। सवाल यह है कि श्रद्धेय नेताजी का जो लोग नाम ले रहे हैं, उनको सर्वप्रथम सवाल देश के प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि श्रद्धेय नेताजी को इस देश की सरकार। सूर्या मैथिल एक मिनट, मनोज काका जी को बोलने दीजिए 30 सेकंड। सूर्या मैथिल मनोज काका जी को बोलने दीजिए 30 सेकंड, रुक जाइए। का नाम न लिया करो, कम से कम तमीज सीखो। तुम्हारी 7 पुश्तें चली जाएंगी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के चरण की धूल नहीं हो पाओगे आप। श्रद्धेय नेताजी का नाम लेने से पहले 100 बार सोचा करो। देश की सरकार ने उनको पद्म विभूषण सम्मान दिया, उसे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, देश की सरकार ने दिया। तो श्रद्धेय नेताजी का नाम न लिया करो, और अगर नाम श्रद्धेय नेताजी का लेते हो तो सम्मान से लिया करो। नहीं टीवी पर सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए अगर ऐसी हरकत करोगे तो उसका ठीक से जवाब दिया जाएगा। श्रद्धेय नेताजी को इस देश की सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया है, जो देश का नागरिक दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। मनोज काका जी सर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर सूर्या मैथिल ने मुलायम सिंह यादव जी को कोर्ट किया, ये तो तय है कि उन्होंने कहा था, ठीक है आपकी ये बात भी ठीक है कि उनको अवार्ड दिया गया था, और उनको अगर पद्म सम्मान दिया गया तो फिर सवाल उठाने वाले क्यों सवाल उठाएं, ये आपका तर्क भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब मुलायम सिंह यादव जी थे, उनका सम्मान भी है, एक बड़े वर्ग के बीच में उनकी छवि रही है और वो आज भी मौजूद है राकेश जी वो। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उन्होंने कुछ कहा था जिसको बार बार कोट किया जाता है, लेकिन आप फिर यहाँ पर धमकी वाली भाषा पर चले आए कि सड़क पर देख लेंगे। पूरा नहीं दिखाया जा, आपने कभी यह दिखाया इस देश की सदन में क्या बोला जा रहा है? इस देश में ये किसने बोला कि फला के गर्लफ्रेंड की कीमत 50 करोड़ की है? ये कौन बोलता है? वो दीदी वाली भाषा कौन बोलता है? कठमुल्ला कौन बोलता है? क्या नागरिक, क्या मुसलमान हमारे देश के नागरिक? राकेश जी ये बार बार हेलीकॉप्टर में किसको घुमाते हैं, इस पर आएंगे मनोज काका जी। भारत की स्टूडियो पर चल रहा था, जिसमें राकेश पांडे एंकर हैं, आए हुए लोग हैं राकेश त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश मैथिल, मनोज काका, हाफिज नूज अजहर, ये सारे लोगों ने अपनी अपनी तर्क को रखा और जाना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।